मतलब अगर आपने आखिरी के 3 मैच में वनडे में 2 शतक लगाए हों और आपको बाहर कर दिया जाए, क्या आपको बुरा लगेगा? वेल लगेगा। लेकिन फिर भी मैं सिलेक्टर्स को बुरा भला नहीं कहूंगा, क्योंकि रोहित को बाहर बिठाते तो शायद ज्यादा बुरा लगता। जायसवाल के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन रोहित के लिए शायद ज्यादा बुरा लगता। लेकिन जायसवाल ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार मेरी क्या गलती है। मतलब बीते मैच में ही उन्होंने एक जबरदस्त पारी खेली थी, शतक लगाया था, और जैसे ही खबर आई कि विराट कोहली साहब की एंट्री हो रही है, जैसे ही ये चलने लगा कि क्या वनडे वर्ल्ड कप में रोहित को डाउट में रखा जा रहा है, ऐसा तो नहीं रोहित बाहर बैठेंगे, जायसवाल को लेकर खबर आ गई कि इंग्लैंड दौरे पर वो नहीं जा रहे। हालांकि मेरे सिलेक्टर से कोई शिकायत नहीं है, सिलेक्टर्स ने सारे प्लेयर ऑलमोस्ट अच्छे चुने। आप सारे प्लेयर्स अपने मन के नहीं चुन सकते, लेकिन जितने मैक्सिमम पॉसिबल प्लेयर थे उन्होंने अच्छे चुने। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में, मतलब ऑलमोस्ट बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर तीनों में। थोड़ा सा वॉशिंगटन सुंदर को लेकर है, बट दे आर बैकिंग वॉशिंगटन, और वॉशी को बैक कर रहे हैं जिस तरह से वो 1-2 खिलाड़ी वो बैक करना उनका बनता है। बट अगेन लेट्स कम बैक टू जायसवाल। जायसवाल और प्रिंस यादव इंडियन टीम से बाहर हुए, और यहीं से सवाल उठा कि क्या इनकी जगह बनती थी। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने आखिरी मैच में 116 रन बनाए थे, उसके बाद बाहर। फिर अफगानिस्तान के सामने एक मैच फ्लॉप रहे, अगले मैच में आकर 110 रन। आखिरी 3 मैच में 2 शतक, लेकिन वो इंडिया का हिस्सा नहीं है स्क्वाड में जो इंग्लैंड जा रही है, और इसीलिए शायद आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है। अगर इंग्लैंड दौरे की बात की जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा फिट है, वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा जो है टीम का हिस्सा है, जायसवाल नहीं है, प्रिंस यादव जो है नहीं है। इंडिया ने 3 ऑलराउंडर रखे, हार्दिक पांड्या बाहर है, और 3 ऑलराउंडर इंडिया ले जा रही है कि ठीक है, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी आपके एक प्रीमियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर जा रहे हैं। प्रिंस यादव का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। दूसरे ऑलराउंडर जो है वो अक्षर पटेल हैं, और तीसरे ऑलराउंडर जो है वॉशिंगटन सुंदर है। 15 के स्क्वाड में आई थिंक सिर्फ वॉशी हैं जिनको लेकर ये चर्चा चल रही, क्या उनको होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। बट अगेन आई एम लाइक कि इफ दे आर बैकिंग वॉशी, ठीक है, मतलब आप भविष्य की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको वॉशी की बॉलिंग पर अगर भरोसा हो रहा है तो वो एक बहुत बड़े एसेट हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा साहब जो है उनका सिलेक्शन नहीं किया गया है, ये एक बड़ी बात है। हर्षित राणा की वापसी हुई है, हार्दिक पांड्या जो है वो चोट की वजह से बाहर हो गए, बाकी टीम जो है सॉर्टेड है। विराट कोहली की एंट्री हो गई है, हालांकि एक बड़ा अच्छा मीम चल रहा था, स्टार लगाया था विराट के सामने, यानी फिटनेस के हिसाब से उनकी अवेलेबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन किसी ने कहा कि यार बाकी सबके आगे स्टार नहीं लगाए, विराट भाई के आगे स्टार लगाए। किसी ने कहा भाई बड़े आदमी है, स्टार प्लेयर है। एक्चुअली जायसवाल का बनता था, लेकिन वही कहानी ना कि जायसवाल ईशान में कोई एक मिलता, और जायसवाल ईशान में ईशान को प्रायोरिटी दी जाएगी। एक ईशान ओपनिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर खेल सकते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर खेल सकते हैं, और प्लस कीपिंग करते हैं, जिसका बहुत फर्क पड़ता है। जो स्क्वाड है इंडिया का, आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी विद दिस स्क्वाड। शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, 3 नंबर पर विराट कोहली आएंगे, 4 नंबर पर ईशान किशन आएंगे, 5 नंबर पर श्रेयस अय्यर, 6 नंबर पर केएल राहुल। ये बैटिंग आपकी सॉर्टेड हो गई है। अब क्योंकि इंग्लैंड में मैचेस हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद 7 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को लाया जाएगा। हो सकता है कि 8 नंबर पर अक्षर पटेल को ले आया जाए, अक्सर वॉशी में अक्सर आई वुड प्रेफर वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप एक मैच में बुमराह खिला लीजिए, प्रसिद्ध कृष्णा खिला लीजिए, अर्शदीप गुरनूर में किसी खिला लीजिए, आपकी टीम सॉर्टेड हो जाएगी। जायसवाल का थोड़ा बुरा लोग ये कह रहे हैं कि यार अगर जायसवाल को आप अभी नहीं मौका दे रहे हो तो फिर वनडे वर्ल्ड कप में सीधे कैसे खिलाओगे। बट फिर वही कहानी है कि आपने बैकअप के तौर पर ईशान को देखा है, रोहित आपके मेन प्लेयर के तौर पर जा रहे हैं, तो अगर आप रोहित को लेकर आगे लंबा सोच रहे हो तो फिर आई थिंक रोहित विराट के साथ ही आप जाओगे, आप जायसवाल को शायद बाहर बैठे देखोगे। अभी जायसवाल के लिए अनफॉर्चुनेट है, अच्छा फॉर्म था, अच्छा टच था, इसमें अगर बाहर बैठ रहे हो आप तो भविष्य में यार क्या होगा पता नहीं। बट आप बताओ 10 में से कितने पॉइंट दे रहे हो इस टीम को। सिराज, हाँ इसमें एक कहानी और आई है, मोहम्मद सिराज जिनको रेस्ट दिया गया था आयरलैंड और इधर, उनको ओडीआई सीरीज में नहीं चुना गया, ये थोड़ा सा शॉकिंग है। बट अगेन आई थिंक वो हाइट का असर है, क्योंकि गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा 2 लंबे बॉलर हैं, अर्शदीप तीसरे बॉलर है, फिर आपके पास बुमराह आ गए, वो हो गए, रेड्डी हो गए, हर्षित राणा है, तो आई थिंक इस वजह से शायद सिराज का सिलेक्शन नहीं हुआ है। माइट बी दे आर गोइंग फॉर हाइट, पेस, लेंथ शायद,
इस टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी